वो मालिक के कौन है? वो पास कुछ रखते नहीं, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की दौलत जहां की नेमत है उनके खाली है। तो जब से मैंने YouTube चैनल को स्टार्ट किया और उसके बाद ये बरेलवी कहानीबाज मौलवियों की कहानियों को एक्सपोज करना स्टार्ट किया, आप यकीन मानिए मुझे एक कमेंट कम से कम को 50 दफा आ चुका होगा। अपने मिर्जा जहलमी को बोलो, अली मिर्जा को बोलो कि राशिद, मुफ्ती राशिद से जो है वो मुनाजरा करें, मुफ्ती राशिद से मुनाजरा करें। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, वो डरते हैं मुफ्ती राशिद से मुनाजरा करते हुए। उनको बोले उनसे मुनाजरा करें तो उसको पता चल जाएगा कि कितना दूध और कितना पानी। काफी दफा ये नाम को जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार इस बंदे को सर्च तो करना चाहिए। तो फिर मैंने इस बंदे को सर्च किया और सर्च करने के बाद अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चमन चिमनी इंसान जो कि नए तरीके से कहानियां बता रहा है, बात सारी वही है जो बाकी मुफ्ती कर चुके हैं, लेकिन इसके बताने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए ये इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह की इस चमन चिमनी की भी मैंने वीडियोस जो है वो रखी हुई हैं। अब सबसे पहले मैं आपको प्रूफ देता हूं, उसके बाद इस पर बात करेंगे ताकि आपको भी वीडियो देखने का मजा आए। मैं इसलिए कहता हूं, सुनियो, अल्लाह का वास्ता आंखें खोलो, बोलो बोलो, अल्लाह का वास्ता आंखें खोलो। इसी वास्ते कहना कि मेरे मुकाबले को मौलवी इलाज करना चाहिए ना, उन्होंने पहले इंजीनियरिंग कराओ। हर बंदे के पीछे न चल पड़ा करो, हमरा होते देर नहीं लगती। आज मोटिवेशनल स्पीकरों का दौरा है ना गया, एक मीडिया वार है, इसलिए बहुत नाजुक सूरत हाल है। मिर्जा को नेशनल चैनल पे बिठाया जाए, ठीक है, समझिए। इसकी इल्मी सलाहियत और काबिलियत 5 मिनट में खुल के सामने आ जाएगी। मैं 3 सेकंड जो गाल करता था काम पाके रख देता था। सुन्नत की तरफ से मुहक्किकुल आसम मुफ्ती इस्लाम, एक बरेलवियों के छोटे से बच्चा है वो, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुगड़ा, हजरत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद साहब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए। अच्छा, जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। ठीक है, तो ये औलिया का तरीका और उनके आदाब और मुस्तहबात में से है, ठीक है, कि जो भी चीज है उसका रुख किबले की तरफ का दिया जाए। ठीक है, समझ गया। अब मुरीद की चूंकि तरबियत भी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कोताही की, समझ गया, और लोटे की टूटी जो है वो किबला की तरफ ना की। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है। तो उन्होंने लोटे की तरफ देखा और उस गुलाम की तरफ देखा। उन्हें जनाब एक निगाह मारी तो मुरीद जलाल किताब न लाते हुए जा बहाक हो गया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि मेरे गुलाम और मेरे खादिम ने इस तरह क्यों किया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि मुस्तहब को तरक किया, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जामा हो गए। उनको उनके सामने बिठाया जाए, असी आलू फिट करांगे। पीर सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहिब, उनको सामने बिठाया जाए। वेले बैठे ने ये 2 शख्सियात को मिर्जा के सामने बिठाया जाए, ये बंदा 5 मिनट नहीं बैठ सकता। वो तो पता नहीं मैं कितनी बड़ी शह मां। अब ये वीडियो आप पहले भी देख चुके होंगे कि वो जो लोटा था वो किबला रुख नहीं रखा, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने मुरीद को जला दिया। लेकिन इनके बताने का तरीका ये है कि उनकी आंखों में वो एक समझ लो कि जलाली थी जिसको मुरीद बर्दाश्त नहीं कर सका, यानी कि गौसे पाक का कसूर नहीं है। उन्होंने तो बस ऐसे करके गुर्जी मारी, लेकिन वो मुरीद जो था उसने चूंकि उस टाइम पे सन ग्लासेस नहीं थे, तो उन्होंने वो सन ग्लासेस नहीं पहने थे, तो वो ताप नहीं ला पाए और वो जल के खाक हो गए। एक काम करते हैं, अभी ना आप एक नाम सर्च कीजिएगा, वो है जी एक्समैन आई फायर। आपको एक म्यूटेंट बंदा मिलेगा जो कि आंखों से आग निकालता है। मैं अब आपको गारंटी दे सकता हूं कि गौसे पाक जो हैं ये बहुत पुराने हैं। अगर हॉलीवुड ने म्यूटेंट्स वाली ये मूवी बनाई है एक्समैन, इसमें जितने जिसके बाद जो क्वालिटी, बादल कंट्रोल करना, बारिश कंट्रोल करना, हवा को कंट्रोल करना, टाइम ट्रैवलिंग करना, उसके बाद आंखों से आग निकालना, तो ये जितनी भी चीजें मैंने मूवीज में देखी हैं ये तमाम की तमाम मैंने बरेलवियों से सुनी है। और इन मूवीज क्या, ये कैमरे की इजाद से भी पहले की ये चीजें, इवन दैट लाइट की इजाद से भी पहले की ये कहानियां। तो अब एक चीज को तो मुझे मतलब यकीन हो चुका है, ये हॉलीवुड वाले ना हमारे इन ये जो कहानीबाज मौलवी है ना, इनकी करते नकल।
अब दूसरी बात, ताहिरुल कादरी, इलियास कादरी और बड़े बड़े मौलवियों से मैंने एक बात सुनी है कि जनाब जितने भी वली मतलब बड़ा होता है, अज़मत वाला होता है, ख़ुसूसन गौसे पाक, तो उनके पास ये ताकत होती है कि वो किसी भी शख्स के दिल का हाल जानते हैं। हालांकि हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इवन दैट नबी को भी ये तहीद हासिल नहीं होती कि वो किसी के दिल का हाल मालूम कर ले, कि दिलों के राज अल्लाह जानता है। लेकिन ये कहते हैं कि वली दिल का हाल को जानता है, वो जिसे चाहता है अपने दूर कर लेता है, जिसे चाहता है खुद से मतलब खुद के नजदीक कर लेता है। ये बात आपने सुनी होगी। अब जिस तरह से गौसे पाक आए और उसने देखा कि लोटे का जो रुख है वो किबला रुख नहीं है, थोड़ी मतलब डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो गौसे पाक को ये तो पता था कि मेरा मुरीद जो है वो उसके पास ऐसी आंख नहीं है या वो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मुझे इस ताकत से नहीं देखना चाहिए कि वो जल जाए। तो इनकी बुजुर्गी तो फारिग हो गई, तो उन्होंने ऐसी आंख मारी, ऐसी आंखों से आग निकाली कि वो बंदा वहीं जल के खाक हो गया। जब वो जल के खाक हो गया तो पीर को पता नहीं था कि मेरा मुरीद कमजोर है, क्योंकि ये तो कहते हैं कि वो दिल का हाल जानते हैं। तो जब ये अपने मुरीद के दिल का हाल जानते हैं तो फिर इनको मुरीद की कमजोरियों को भी तो पता होना चाहिए। इवन दैट मुरीद ख्वाब देख रहा है, पीर को पता है कि तू कल ये ख्वाब देख रहा था, तो मतलब इतना कुछ मुरीद के बारे में एक पीर जानता है, तो उसको ये पता नहीं था कि यार ये कमजोर बंदा है, मैं इसको ऐसी निगाह से ना देखूं, मैं लोटे को ही पहले देख लूं ताकि वो सीधा हो जाए और मुरीद बच जाए। तो ज्यादा से ज्यादा अंधा कर देता अपने मुरीद को। तो हम मान लेते कि यार चलो आंखों में से एक ऐसी मतलब रेज निकली, गामा रेज निकली, वो ऐसी वेव्स निकली कातिलाना, जो मुरीद को जो है वो अंधा कर दे। नहीं सर, अंधा तो किया ही नहीं ना, बिल्कुल लिस्तो नाबूद कर दिया। तो यहां से आप मान लें कि आपके पीर के पास ना किसी चीज की कोई ताकत नहीं थी और ये सिर्फ एक कहानी है। और ये आपके मुफ्ती राशिद साहब इसी कहानी को डिफेंड करने के लिए अलग अलग चीजों को चेंज कर रहे हैं कि जलाया नहीं, सिर्फ ऐसे देखा। मतलब तो सर एंड में वही निकला ना कि मुरीद मर गया, 302 लग गई। आप अब आपके इलियास कादरी का ये मयार, आपके ताहिरुल कादरी का ये मयार, उनको छोड़ के अब आप एक मुफ्ती राशिद जैसे एक नया चिमनी चमन ले आए हैं, जिसका आप कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब से मुकाबला करें, जो है ही इतना जाहिल इंसान, जिसको ये तक पता नहीं है कि जो चीज, जो ताकत अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को नहीं दी। नबी अलैहिस्सलाम की भी आंखों से कभी ऐसी शुआई निकली है कि कोई उनका जो है वो उम्मती मर गया हो, कोई सहाबा को मौत आ गई हो? कभी कभी नबी के बारे में सुना हो आपने? कोई एक ज़ईफ रिवायत लेकर आ जाए कि नबी ने ऐसे अपने किसी सहाबा को देखकर वो सहाबा वहीं मर गया हो? कोई आपको ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सरकार ये चीज है ही नहीं। वो आंख सिर्फ अल्लाह की, वो कुन सिर्फ अल्लाह का कहना कि जो वो कहे वो देखे हो जाए। हमारे पास ये ताकत ना कभी थी, ना है, ना कभी आ सकती। तो आपके ये वलियों पीरों को ना इसलिए इंजीनियर साहब मानते नहीं है, तो उनसे मुनाजरा तो बहुत दूर रहा। कि जो करीब शागिर्द बैठते हैं ना, कि जो रोज उनके साथ बैठते हैं, उनका नॉलेज मुझसे ज्यादा है। आप उनके साथ बैठ जाए, आपकी जो है ना तबीयत साफ कर देगा वो। बाकी मुफ्ती राशिद ये तुम्हारा तेल लेने, इसके अलावा बहुत तुम कमेंट कर रहे थे मुफ्ती राशिद मानेगा, पता नहीं कोई अल्लाह माफ करे फरिश्ता आ गया कोई मुफ्ती राशिद, ये चमन चिमनी किस्म का आदमी। बोलना तो खैर कुछ और चाह रहा था, किसी काम का ये बंदा नहीं है, कहानियां वही हैं, सिर्फ ये है कि लफ्ज चेंज है। अपना ये मुफ्ती राशिद अपने पास रखो और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना तुम तमाम लोगों को हिदायत दे ताकि तुम लोग सीधे रास्ते पर आओ। जज़ाकल्लाह खैरा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में खूबसूरत राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और अपनी सजेशन भी मुझे कमेंट्स में देते रहा करें ताकि मैं उससे मोटिवेट होकर अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बर वक्त पहुंचाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।